फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जो मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो बनाया था, क्या उसमें मज़ा आया आप लोगों को? दोस्तों देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ये समझाने की कि मार्केट के अंदर हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव है, पर 2-3-4% के लिए हमेशा रेडी भी रहना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि देखिए, मंडे को मार्केट ऊपर खुलेगा और रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। ये जो जगह है थोड़ी सी इस तरीके की है जहाँ पर ट्रेड रेंज में चल रहा है, तो हम लोग स्टॉक्स में अपनी पोजीशन लेने के लिए, मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों ने ली भी हुई है, पर हमें तैयार भी रहना चाहिए अगर बाई चांस, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई के ऊपर हैं। दोस्तों, ये मैं पूरी कल जो वीडियो थी उसके अंदर सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस वीडियो के अंदर सिंपल इतनी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बाई चांस मार्केट के अंदर अगर नीचे की तरफ हमें बाय करना पड़े तो वो कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। मतलब स्पोर्ट लेवल्स, जैसे कि बैंक ONGC का मैंने आपको बताया था 96 अराउंड, उसके बाद मैंने सेकेंडली मारुति का आप लोगों को बताया था 6830 अराउंड। तो उस तरीके से हम अभी फ़िलहाल जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं बाई साइड के अंदर। तो बाई चांस कोई चीज़ ऐसी होती है कि, क्योंकि टारगेट तो पक्के हैं दोस्तों, ठीक है ना, पर हमें नीचे भी खरीदने का मौका मिल सकता है ना बाई चांस, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए हमेशा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे आएगा, पर ये है कि अगर नीचे आता है तो हमारे को खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ये चीज़ समझिए। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, और पूरी मेरी कोशिश रहेगी इसके अंदर आप लोगों को समझा पाने की कि स्टॉक्स के अंदर कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है। हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं दोस्तों, वहाँ पर सारी चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने चार्ट्स पर आ गए हैं और हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स वगैरह कौन कौन सा कहाँ कहाँ तक जा सकता है। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो हमारे गैन सिस्टम के हिसाब से हैं। स्टॉक्स के अंदर जैसे मारुति के अंदर मैंने 8900 का आपको टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। आप देखेंगे कि एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन से ही निफ्टी ने जंप लिया है। तो मैं आपको हमेशा बोलता था उस टाइम पे जब मार्केट नीचे गिर रहा था कि 440 पर जबरदस्त सपोर्ट है, करेक्ट। तो इसीलिए देखिए, वहां से 640 से लेकर के 440 के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट से मार्केट ने अपसाइड लिया है। पर हमें ये वीडियो जो बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि अगर मार्केट वर्स्ट केस में गिरती भी है तो किस जगह पर हमें स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगर बात की जाए ट्रेड लेने की, तो अभी ट्रेड लेना निफ्टी के अंदर ठीक नहीं है। चाहे मैंने उसका टारगेट 17,700 का या 18,000 अराउंड जो भी है, मतलब 17,500 उसको जाना है एक बार, ठीक है। पर उसके लिए एंट्री कहाँ ली जाएगी? या तो इस जगह, ऐसी जगह पर ली जाए, या फिर पैनिक जब नीचे की तरफ आएगा तो उस कंडीशन के अंदर, जबकि जरूरी नहीं है कि ये लेवल आए, पर मैं फिर भी एक, जैसे मैंने बताया था, एक ऐसा पॉइंट है जिसको साइड में नहीं करना चाहिए, तो अपने फंड को बचा के रखना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर स्टॉक्स की क्या प्राइस होंगे वो चीज भी हमें समझ में आएगा। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 13,400 के आसपास, ठीक है, 450, 14,400 के आसपास, 440 एंड 13,440। उसके नीचे सीधा दोस्तों 12,800 के अराउंड इसमें सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को नोट कर लेनी है निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी के अंदर वर्स्ट केस जो होते हैं वो उसके अंदर कहाँ कहाँ पर हमें किन पॉइंट्स के ऊपर हम अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर पोजीशन नहीं है तो यहाँ पर मिलता है तो ही हमें इंडेक्स में पोजीशन लेनी है अपनी, करेक्ट। फिलहाल तो 14,640 वाला और ये 440 वाला लेवल जो है, या फिर ट्रेडिंग करते रहिए कुछ टाइम के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर ये हमसे मुंह छूट भी जाता है, मान लीजिए ये नीचे नहीं आता है, यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो उसमें से भी हम कुछ ना कुछ ले ही जाएंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर
एक कोना ऐसा रखना चाहिए कि अगर बाई चांस डाउन साइड आता है तो हम स्टॉक्स के अंदर, वैल्यूएबल स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर हम अपनी एंट्री कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी है, अभी इसको ऊपर जाना है 100%। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसी महीने के अंदर, मुझे आज डेट है 7 मार्च, इसी महीने के अंदर इसे 660 हम देखेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 15,660 का लेवल कम से कम आपको लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेक्ट, मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये एक ऐसा बात बता दी है मैंने आप लोगों को जो काफ़ी वैल्यूएबल होगी। हालांकि मैं इस तरीके से बताता नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि 15,660 के अराउंड हम निफ्टी को बहुत जल्दी देखने वाले हैं, मे बी इसी मंथ के अंदर। मैं श्योर नहीं हूँ, टाइम के लिए मैं श्योर नहीं होता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मारुति के ऊपर। मारुति के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 6830 का यहाँ पे मार्केट चल रहा था। उसी वक्त मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि मारुति के अंदर 6830 वीकली लेवल्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो उसी की वजह से मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होगा और मार्केट वहीं से ही मारुति ऊपर की तरफ चल पड़ा। मारुति जिस तरीके से अभी मूव दे रहा है, ये ऊपर की तरफ ही से जाना चाहिए। अगर नीचे की सपोर्ट की बात करें तो जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हमें नीचे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका टारगेट जो है दोस्तों वो 8900 है। ठीक है, तो इसको अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया है तो यहीं पे कीजिए, पर एक रूम नीचे के लिए भी रखना है थोड़ा सा, वो मैं आप लोगों को बाद में अपडेट करूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 4340 के ऊपर, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और अब की बार जो रेजिस्टेंस है उनको सबको तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी भी ऊपर जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को ऊपर चला जाएगा, पर मैं 1 महीने 1.5 महीने में इसे ऊपर जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टीसीएस। टीसीएस के अंदर 2885, मेरे को मालूम नहीं था दोस्तों, ये मैंने लेवल्स जो है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नीचे देखता हूँ तो इस जगह पे बना लेता हूँ। फिलहाल आपको एक चीज़ समझनी है, 3100 के ऊपर जैसे ही जाएगा ये फास्ट मूव इसके अंदर अपसाइड शुरू हो जाएगा, और अगर गलती से किसी को नीचे मिलता है एक्यूमुलेट करने के लिए तो 2880 के आसपास यहाँ या नीचे की तरफ आप जरूर, या किसी ने बाय नहीं किया है तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश जरूर करें टीसीएस को। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ब्रेकआउट्स हुए हैं एसबीआई के अंदर। और एक चीज़ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो स्पोर्ट लेवल्स मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, बाई चांस अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल को कि ये स्पोर्ट लेवल भी टूट जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि ये नीचे आ जाएगा। कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो बीच में से भी वो ऊपर जा सकता है, पर ये हम एंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है, आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने एसबीआई में यहाँ पे एंट्री ले रखी है तो वो ये ना सोचे कि ये डाउन साइड में आ गया तो ये डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। नहीं, हमें ऐड करना है यहाँ पर इस जगह के ऊपर, ना कि हमें अपनी पोजीशन निकालनी है। ये चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर बहुत नीचे 374 के आसपास भी सपोर्ट लेवल है, और ये दोबारा से ऊपर चल पड़ेगा इस रेंज के अंदर, 397 के ऊपर चलेगा, और 408 के ऊपर जाते ही इसके अंदर बूम आएगा। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, 408 के ऊपर होल्ड जैसे ही करेगा इसके अंदर बूम आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एशियन पेंट पे आ जाते हैं। एशियन पेंट दोस्तों पहला स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर हम सेल साइड में हैं और हमारा टारगेट नीचे की तरफ है। इसके अंदर हमें 2200 2250 कम से कम, और हो सकता है बहुत नीचे के लेवल देखने को मिले, पर स्पीड इसके अंदर अभी फिलहाल कम है क्योंकि मार्केट का मूड पॉजिटिव है, तो ये एक जगह पे रेंज में काम कर रहा है। जब इसे टूटना होगा तो आपको हैजिंग करना चाहते हैं सेल साइड में तो इसको सेल कर सकते हैं। होल्डिंग में बेस के ऊपर अगर इसका स्टॉप लॉस लेना है किसी को 2518 का ले सकता है, और यहाँ कहीं भी सेल कर सकता है 50-60 पॉइंट के क्लोजिंग बेस के एसएल से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए, क्लोजिंग बेस मतलब 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना हो, बस इतना ही काफ़ी है। रिलायंस के अंदर दोस्तों हम आ जाते हैं, तो रिलायंस के अंदर बहुत सारी जगह पर दोस्तों 1890 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी कि रिलायंस को अगर जितना डिप में बाय करेंगे आपको वो बेनिफिट ही देगा। ठीक है, तो ये कंजस्टेड एरिया है पूरा, ये कंजस्शन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो ये 1965
के आसपास अगर किसी बार होल्डिंग है तो वो होल्ड रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे अगर आता है तो ये मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं ऐड करने के लिए, 1890, 1965 एंड 2075, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर सबसे नीचे वाले पे मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन है, पर मुझे लगता नहीं है इस पर आएगा। तो अगर 1965 गलती से मिल जाता है, कोई मार्केट के अंदर पैनिक ऐसा आता है, तो हमें अपनी पोजीशन जो पहले से होल्ड है उसे नहीं काटना है, डर की वजह से हमें बाय करने की कोशिश करनी है। आप समझिए, जब मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया है सुबह, वो यही बताया है कि माइंड सेटअप अगर आपका होगा तो आपको डर लगेगा नहीं, ठीक है ना। माइंड सेटअप आपको बाय एंड डिप्स है, सेलोन राइज होगा तो फिर हम सेलोन राइज करेंगे जैसे एशियन पेंट के अंदर है, ठीक है। तो उस तरीके से माइंड सेट करके चलना है। और दोस्तों अब हम आ जाते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। ही मैंने बताया बजाज फाइनेंस के अंदर 4733 लेवल से लेकर के इस लेवल के ऊपर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, फिर ये नीचे चला जाएगा, तो ये मेन है यहाँ पर, करेक्ट। तो अभी इसके अंदर थोड़ा रूम, जैसे मैंने बताया था 6500 तक इसे जाना है, तो एक बार उसे क्लियर करने दीजिए, इसको रूम को क्लियर करने दीजिए, तब तक ये बाय ऑन डिप्स ही है। मैंने आपको बता दिया 4733 के अराउंड इसमें सपोर्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे मेन स्टॉक जिसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछा गया है। तो मैं आपको एक बात बताया था दोस्तों, मैंने ये रिकमेंड किया हुआ है आप लोगों को बजाज 3900 से लेकर के 4000 के बीच में बाय करने के लिए। अगर गलती से दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका टारगेट 4900 का है, ठीक है, टारगेट 4900। तो ये टारगेट इसे आना है, पर हमें करना क्या होगा? क्या हम इसे 3650 मिलेगा हमें तो ही ऐड करें? नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी ऐड करके चलिए, कोई भरोसा नहीं है कुछ ऐसी चीज यहाँ पे बनाए और सीधा यहाँ से उड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर कुछ पोजीशन आपको थोड़ी यहाँ पे लेनी है, और फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 3400, 3500, 3600, गलती से 3300, तो दोस्तों ऐसी चीज है ये, क्योंकि इस जगह के अंदर इतने जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये लेवल तो अगर गलती से मिलेगा नहीं वैसे मुझे पता है, पर फिर भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इस एरिया के अंदर खूब दम लगा करके बाय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ऐड यहाँ पे कर लीजिए, और यहाँ पे मिलता है तो फुल पावर के साथ में, क्योंकि टारगेट आपको पता है कि पक्का है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में आपको जो टारगेट होगा, प्रॉफिट की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पर आए तो सही, इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं यार किस तरीके से, क्योंकि पोजीशन तो हमने ले रखी है, पर ज़्यादा पोजीशन लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पे मिले हमें जो बिल्कुल ज़बरदस्त जगह हो, कोई पैनिक ऐसा मिल जाए, तो ये वो जगह है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 3650 से लेकर के 3300 के बीच में अपना आप हर 5%, 3%, 5% के बाद इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये अगर एक बार मिल भी जाए ना किस्मत से, ये मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ, पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तो एक बार इसको पंप नीचे की तरफ ज़रूर लेना चाहिए। और गलती से अगर ये हमें नीचे दे जाता है तो यहीं से ही एक्युमुलेशन आपको शुरू कर देना है। शुरू तो आपने यहाँ पे भी किया, पर अभी आपकी जो पोजीशन होगी वो बहुत हल्की होगी, ठीक है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के लिए रेडी रहना है, यहाँ पे दम लगा के। गलती से मिल जाता है तो बिल्कुल बिना किसी रिस्क के आपको यहाँ पे लेना है। रिस्क तो है ही नहीं ट्रेड्स जो मैं देता हूँ, बस आपको काम क्या करना है दोस्तों, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, और गलती ये नहीं करनी है फ्यूचर्स में ट्रेड करने की। इक्विटी में ट्रेड कीजिए कैश में, और पूरे फंड के साथ में लेकर के छोड़ दीजिए, टारगेट आपको मिल ही जाएगा। वो 6 महीने लगाए या साल भर मैक्सिमम, बस इतना ही होता है, पर टारगेट आपको मिल जाएगा। और इतना 6 महीने से मैक्सिमम टारगेट होते नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों हम आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक का मेरे ख्याल से 1630 कुछ का मैंने टारगेट दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ कहीं मैंने दिया था उसका टारगेट, और वो अचीव हो चुका है, ठीक है फिलहाल। पर फिर भी इसके अंदर अभी ऐसा नहीं है कि स्टीम नहीं है, अभी भी खुला आसमान की तरह है। तो बाइंग जोन जो है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए 1356, ठीक है। इसके नीचे अगर आएगा तो फिर ये यहाँ पर 1260 से लेकर के 1350 ये एरिया है इसके अंदर बाय करने का। यहाँ पे बाय करने की सलाह मैं किसी को दूंगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, किसमें, HDFC बैंक में।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम HCL टेक की। HCL टेक मैंने आप लोगों को बाय दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल। तो HCL टेक यहाँ पे किसी ने बाय किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस जगह पर फिर भी बाय चांस, ये जरूरी नहीं है कि वो लेवल आए दोस्तों ठीक है, तो ये इसको ब्रेक करेगा तो वैसे भी 985 को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ शूट करना शुरू कर देगा। पर फिर भी अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है, ये नीचे गलती से यहाँ आ जाता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। 791 और 818, इसके लिए 30-40% की अपनी जो पूंजी है ना वो बचा के रखना। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, तो उस तरीके से आप सेट करके चलेंगे अपने आप को तो कोई पेन नहीं होगा आपको, ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो बाकी डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले हमने सेल दिया हुआ था 5500 पे भी मैंने बोला था कि ये आप अपना नीचे की तरफ ले लीजिए। तो अब किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर सेल साइड में या फिर बाय साइड में फंसा हुआ है तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करे, क्योंकि इसके अंदर मेजर सपोर्ट लेवल 3949 से लेकर के 4200 के बीच में है। और मैं इसके अंदर फिलहाल टारगेट मैंने ऊपर के दिए भी हुए हैं, पर फिलहाल यही सपोर्ट लेवल है। मैं इसके अंदर अभी कोई ट्रेड लेने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। एक्सिस बैंक में मैं पहले कर चुका हूँ, एक्सिस बैंक का टारगेट हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है, पर नीचे ज़्यादा डिप आएगा तो ये हम उसमें ऐड करेंगे। आईटीसी के अंदर दोस्तों ये ध्यान कर लीजिए 196.45 एंड 191.80 ये मेजर सपोर्ट लेवल है, और उसके नीचे 186, यानी कि 190 से लेकर के 196, ये जरूरी नहीं है कि इसके नीचे आए 206 के नीचे, ठीक है ना, पर ये एरियाज ऐसे होंगे अगर बाई चांस हमें देखने को मिलता है तो हमें ऐड करना है बिना किसी घबराहट के, ठीक है। तो इसका टारगेट मैंने 245 का कम से कम बताया हुआ है, वो मैं आपको बाद में फिर बता दूंगा, तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों स्टॉक्स के बारे में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया। आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो ऐसी भी लेके आने वाला हूँ जिसमें और स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किसका सपोर्ट लेवल है। टाइटन दोस्तों, टाइटन के बारे में हमारा बाय साइड में मैंने पहले ही आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है इसको, ठीक है ना, तो ये बाय साइड में चल भी रहा है ऊपर की तरफ। तो टाइटन के अंदर जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो बिल्कुल अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लिया है उसने, पर टाइटन के अंदर कोई फिलहाल कोई घबराने वाली बात नहीं है, बाय साइड में ही है टाइटन, ठीक है, क्योंकि चैनल के अंदर ही चल रहा है तो इसी चैनल के अंदर चलना है। और सपोर्ट देखा जाए तो बहुत नीचे है, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, उसके भी नीचे है, वो तो फिर ऐड करेंगे तो हम फिर बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा तो ही ऐड करेंगे दोस्तों। एवरेज जो होती है हम कभी भी छोटी जगह पर नहीं करते हैं, ये चीज़ समझ लेनी है ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। पहली बात तो ये है दोस्तों, ये कंफर्म होना चाहिए कि टारगेट पक्का है। टारगेट अगर पक्का हो जाता है तो फिर हमें एंट्री कहाँ लेनी है उसके लिए जोन थ्योरी यूज होती है, फिर वो जोन थ्योरी के बेस के ऊपर हम अपनी एंट्रीज को लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए आप, देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से मारुति का आपको बताया था, 6830 का लेवल बताया था कि वहाँ से बाउंस देगा, वहीं से बाउंस दिया, ठीक है। पावर ग्रिड है दोस्तों, ये भी बुलिश है। मैं बहुत सारे स्टॉक्स का आपको बताने वाला हूँ, पर कहाँ कहाँ पे बाय करना है। NBCC ये स्टॉक अभी 50 के अराउंड चल रहा है, इसको 100 बहुत जल्दी आप देखेंगे, पर बाय कहाँ करना है, वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अभी इसके लिए कुछ नहीं करना है फिलहाल इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जंप कर लेना है। मेरे को तो 31 रुपये के आसपास मिले तो ही मैं सोचूंगा इसमें बाय करने के बारे में, बहुत ऊपर जा चुका है इसलिए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन भी है, तो मेरे को तो ये स्टॉक नीचे मिलेगा तो ही मैं लूँगा। बाकी बहुत सारे PSU स्टॉक्स भी हैं दोस्तों, उसके लिए मैं वीडियो जो ना आपको नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को बनाऊंगा, तो उसके कल शाम को नहीं, सॉरी दोस्तों, परसों बनाऊंगा मैं। तो उसके अंदर ये BPCL, IOC और बहुत सारे स्टॉक्स हैं PSU, जिन स्टॉक्स के बारे में मैं कोशिश करूँगा, NTPC, ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बैंक्स, इंडियन बैंक्स हो गया, SBI मैंने आपको आज बता दिया है, तो उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग ब्लू चिप जितने भी निफ्टी 50 के कोई स्टॉक्स हैं, अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस वीडियो के अंदर उन सभी को मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।